एक वीडियो देखा जहां जिला अधिकारी जो हैं हमारे छात्रों को जोर से एक झापड़ मारा जा रहा है। तो आधा घंटा या 1 घंटा अगर प्रश्न ही ना मिले तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, धोखा है। आज की स्थिति में आप देखिए, ये सरकार कोई भी परीक्षा जो है बिना पेपर लीक के करा ही नहीं पाती। चाहे कोई भी परीक्षा बिहार सरकार अगर लेगी या आयोग लेगा बीपीएससी का, अगर हमारी सरकार अगर बनेगी तो उनके रुकने का, उनके आने जाने का पूरा व्यवस्था जो है सरकार जो है खर्च लेने का काम करेगी। हम लोग नए लोग हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, इसलिए हम लोग नया बीज रोपने का काम करेंगे, अच्छा फसल उगाएंगे और जो नई नस्लें हैं उनके भविष्य को बेहतर हम लोग करने का काम करेंगे। कौन से बिल में जा बैठे हैं सीएम नीतीश? यहाँ बच्चों का भविष्य हो रहा है बर्बाद और आप फरमा रहे हैं आराम। नीतीश कुमार पर रोहिणी और तेजस्वी यादव ने गजब का दहाड़ा है। रोहिणी और तेजस्वी ने नीतीश कुमार को घेरा है और क्या कुछ कहा है, उस पूरी स्टोरी में आपको यही हम बताएंगे। अब नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार। देखिए, बिहार में बीपीएससी का एग्जाम होता है और उसके बाद जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो रो रो कर कहते हैं कि हमारा भविष्य बर्बाद हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही हो सकता है, क्योंकि बिहार में सरकार है नीतीश कुमार की और नीतीश कुमार कहते हैं कि हम युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, हम युवाओं के भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं, लेकिन ना जाने वो कैसे उज्जवल भविष्य की कामना बच्चों के लिए करते हैं। जहां बच्चे जब पटना में एग्जाम देने आते हैं तो पहले तो उन्हें पेपर नहीं दिया जाता है और जब क्वेश्चन पेपर 1 घंटे देर से मिलता है, बावजूद इसके आंसर शीट उनसे पहले ही ले ली जाती है और बच्चे उसके बाद रोते बिलखते हुए बीपीएससी कार्यालय पहुंचते हैं और वहां पर भी उनकी सुनने वाला कोई नहीं। इसी के साथ साथ जो अभ्यर्थी हैं उन्हें थप्पड़ भी मारा जाता है और थप्पड़ मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सीएम नीतीश के ही अधिकारी होते हैं। और अब इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है तेजस्वी यादव ने और रोहिणी आचार्य ने। जी हाँ, देखिए, सोशल मीडिया पर अक्सर तेजस्वी यादव लाइव आते हैं और अपनी बात रखते हैं, लेकिन जब बीती रात तेजस्वी यादव लाइव आते हैं तो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आते हैं। गुस्साए तेजस्वी नीतीश कुमार पर भड़कते हैं और कहते हैं, आपको शर्म नहीं आती, आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ तेजस्वी ने लाइव में ये भी कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में जो बच्चे परीक्षा देने पटना आते हैं गांव-गांव से, दूर-दूर से, उनके जो पैसे खर्च होते हैं वो भी हम नहीं होने देंगे। निःशुल्क बच्चों को सुविधा दी जाएगी कि आप आइए, परीक्षा दीजिए और पेपर लीक भी नहीं होगा। इस काल में पेपर लीक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर सरकार ही लीक हो चुकी है। 2 डिप्टी सीएम के साथ नीतीश कुमार चलते हैं, बावजूद इसके इनके सरकार में 10वीं की परीक्षा हो या फिर बीपीएससी की परीक्षा, कोई भी परीक्षा ठीक से नहीं हो पाती है। ये तमाम बातें तेजस्वी कहते हैं, एकदम गुस्से में नजर आते हैं। बच्चों के लिए कई बड़े ऐलान भी कर चुके हैं कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो क्या कुछ करेंगे। पहले आप खुद सुनिए कि क्या कुछ कहते सुनाई दिए तेजस्वी जब बिहार में बीपीएससी के अभ्यर्थी रो रहे थे, बिलख रहे थे और नीतीश कुमार कहीं चुप्पी साधे बैठे हुए थे। तो उस पर तेजस्वी कैसे कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या कुछ करेंगे। इसके साथ साथ नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हैं, सुनिए आगे इस वीडियो में। लाठी चढ़ाया जा रहा है और आज तो खुद हम सब लोगों ने एक वीडियो देखा जहां जिला अधिकारी जो हैं हमारे छात्रों को जोर से एक झापड़ मारा जा रहा है। इतने बड़ी घटना हुई है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मौन हैं। 2 उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, वो लोग जो है वो चुप हैं और लोगों का लगातार जो है छात्र छात्राओं को ये कंप्लेन आ रही है बड़ी हद तक कि कई सेंटरों में
जो क्वेश्चन पेपर्स उनको उपलब्ध कराने थे वो आधे घंटे एक घंटा लेट जो है उपलब्ध कराए गए और समय पे जो है ले लिया गया है। तो आधा घंटा या एक घंटा अगर प्रश्न ही ना मिले तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, धोखा है। जो छात्र छात्राएं परिश्रम कर रहे हैं और लगातार ऐसा माहौल पूरे बिहार में जो है बनता जा रहा है। बीपीएससी ने पहले भी परीक्षा लिया हुआ है। आज की स्थिति में आप देखिए, ये सरकार कोई भी परीक्षा जो है बिना पेपर लीक के करा ही नहीं पाती है। चाहे 10वीं का परीक्षा हो, उसमें ये फेल है, इंटर के परीक्षा में ये फेल है, पुलिस भर्ती के परीक्षा में ये फेल है, बीपीएससी तक, यानी 10वीं से बीपीएससी ये सरकार जो है कोई भी बिना कदाचार मुक्त परीक्षा, बिना पेपर लीक किए हुए परीक्षा करा ही नहीं पा रही है। पूरी तरीके से ये सरकार फेल हो चुकी है। और अब बिहार में जो है मुख्यमंत्री एक बार भी संवाद के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, घूमे। उसमें जो है 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए की खर्च के यात्रा से जा रहे हैं अपने ही जनता मालिकों से बात करने के लिए। लेकिन जो छात्र पढ़ाई कर रहा है वो लाठी भी खा रहा है, डंडे भी खा रहा है, डीएम से झापड़ भी खा रहा है, संघर्ष भी कर रहा है, सड़क पे जेल भी जा रहा है, लेकिन ये सरकार सुनने का नाम ही नहीं ले रही। चाहे कोई भी परीक्षा बिहार सरकार अगर लेगी या आयोग लेगा बीपीएससी का, अगर हमारी सरकार अगर बनेगी तो उनके रुकने का, उनके आने जाने का पूरा व्यवस्था जो है सरकार जो है खर्च लेने का काम करेगी और एक कदाचार मुक्त, पेपर लीक मुक्त परीक्षा जो है हम लोग कराने का काम करेंगे। हम लोगों ने उदाहरण पेश किया है 17 महीने में। हम लोगों ने विज्ञापन दिया, परीक्षा हुई, रिजल्ट आया और हम लोगों ने 3 महीने के अंदर लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र वितरण करके दिखाने का काम किया था इसी बीपीएससी के द्वारा। लेकिन तेजस्वी से पहले, तेजस्वी के बाद लगातार जो है पेपर लीक हो रहा है। हम सभी जाति के लोगों से, सभी धर्म के लोगों से, हर वर्ग के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अगर किसी खेत में एक ही ब्रांड का बीज और फसल अगर आप उगाइएगा 20 सालों तक तो वो खेत बर्बाद हो जाता है और फसल का उपज जो है कम हो जाता है। हम लोग नए लोग हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, इसलिए हम लोग नया बीज रोपने का काम करेंगे, अच्छा फसल उगाएंगे और जो नई नस्लें हैं उनके भविष्य को बेहतर हम लोग करने का काम करेंगे। तो सुना आपने तेजस्वी की ललकार। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सोशल मीडिया बटरफ्लाई कहलाने वाली रोहिणी आचार्य भी कहीं पीछे नहीं है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट, जहां वो नीतीश के अधिकारी को गुंडा बता रही हैं और कह रही हैं कि बिहार में गुंडागर्दी हावी है। बिहार सरकार जो है वो आंख बंद करके ना जाने कहां बैठ गई है। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ गद्दी पर बैठे रहना चाहते हैं? आपको तो इस बार युवा बताएगी कि आपको कहां बैठने की अब जरूरत है। इसी के साथ साथ रोहिणी जो ट्वीट करती हैं, इससे साफ पता चलता है कि रोहिणी भी गुस्से में है। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा, इधर रोहिणी भी गुस्से में नजर आई और कुल मिलाकर बात यही है कि विपक्ष अब नीतीश सरकार को घेरने में लग गई है। हालांकि अगर विपक्ष को साइड भी कर दे तो आप देखिए, बिहार में जब भी कोई परीक्षा होती है तो बच्चे पहले से ही डरे होते हैं। इसलिए नहीं कि उनकी परीक्षा कैसे जाएगी, इसलिए भी नहीं कि परीक्षा में सवाल क्या पूछे जाएंगे, बल्कि वो इसलिए डरे होते हैं कि परीक्षा अगर वो दे भी दे तो क्या वो परीक्षा में सफल हो पाएंगे, क्या वो परीक्षा होने के बाद ये खबर सुन पाएंगे कि पेपर लीक हो गया। क्योंकि बिहार में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, नीतीश सरकार में डबल इंजन की सरकार है,
एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जदयू और बीजेपी गठबंधन में है, बावजूद इसके डबल इंजन सरकार यहां पर फेल नजर आ रही है। क्योंकि कोई भी परीक्षा हो रही है तो बच्चे मायूस हो जा रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनकी परीक्षा सही नहीं गई, बल्कि इसलिए क्योंकि पेपर लीक हो जा रहा है। हालांकि आपको यह भी जानकारी दे दें कि अभी तक बीपीएससी 17वीं परीक्षा जो कल हुई है, पेपर लीक की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो बच्चे निकल रहे हैं परीक्षा केंद्र से वो ये बताते नजर आए कि कैसे उन्हें देर से क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और उसके बाद जल्दी ही जो आंसर शीट है वो उनसे छीन लिया जाता है। और भी कई बच्चे हैं, तमाम अलग अलग तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जहां कुछ बच्चे बीपीएससी कार्यालय भी पहुंचे, वहां हो हंगामा किया। पटना का माहौल कल एकदम गरमाया हुआ था, बच्चे हर जगह नजर आ रहे थे, बच्चों के चेहरे पर मायूसी थी, गुस्सा था और सरकार से सिर्फ एक ही सवाल था कि नीतीश सरकार, आपका हमने क्या बिगाड़ा है कि आप हमारे भविष्य को यूं बर्बाद कर रहे हैं। और इसी बीच जब डीएम के द्वारा एक बीपीएससी अभ्यर्थी को थप्पड़ जड़ा जाता है, वो वीडियो सामने आती है, तो उसके बाद अब तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य का गुस्सा फूटा है और उन्होंने कहा है कि कैसे बच्चों को एक तो आप सही ढंग से पेपर नहीं करवाते हैं और उसके बाद आपके अधिकारी उन्हें थप्पड़ जड़ आते हैं। बाकी अब उसका जवाब नीतीश सरकार क्या देती है, देखना दिलचस्प होगा। कोई नई अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।